गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीके मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोग के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में इसको बोलते हैं, इसके सारे मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूँ एमसीक्यू। आप लोग को हर कंपटीशन का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, सब में काम आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, the distance of the point P23 from the x axis is what। तो देखिए ये पूछा है कि x एक्सिस से कितना दूरी है, ये डिस्टेंस पूछा है। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं है। देखिए ये पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये ग्राफ तो आप लोग को पता है, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस का इधर नेगेटिव पार्ट होता है वो, इसलिए x डैश लिखते हैं। इधर y का नेगेटिव पार्ट हो गया, इसलिए y डैश कर दिया। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव 1 2 3, इधर भी 1 2 3 ऐसे मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना है, यहाँ x का वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए 2 है। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर ले लेंगे 2, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 3। तो देखिए 1 2 3 यहाँ से ले लिए, और यहाँ से इधर बढ़ेंगे ऐसे, और यहाँ से इधर बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ हो गया पॉइंट 2 और 3, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, पी पॉइंट। तो यहां पर पॉइंट है, आप पूछा है कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से, मतलब यहां से यहां कितना दूरी में है। तो यहां से यहां कितना गए हम लोग 3, डिस्टेंस कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ये डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑफ द पॉइंट P23। ठीक है, फ्रॉम द कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, ऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस को बोलते हैं, है ना, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट यहाँ पर कितना 3 है, देख लीजिए। तो ये आंसर हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए इसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A 0 6 एंड B 0 -2। ठीक है, यही है प्रश्न। देखिए A पॉइंट है, कितना है दोस्तों 0 और 6 है। ठीक है, और एक पॉइंट है B, देखिए 0 और -2। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आप लोग याद कीजिएगा। ये मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 है, y2 है। ठीक है, मान लिए। तो इस दोनों के बीच का हमको दूरी निकालना हो, डिस्टेंस। तो देखिए A और B का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा आप लोग। देखिए ये लिखेंगे, ये x2 माइनस ये वाला x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस ये वाला y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग सेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए x2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस x1 देखिए यहाँ क्या है 0, x1 भी 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस y2, देखिए y2 क्या है -2, तो -2 लिखेंगे। और y1 देखिए y1 क्या है -6 है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 0 को जोड़ घटाओ कुछ भी कीजिए 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको यहाँ लिखेंगे 0, फिर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए ये है 6 और 2, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 8, मतलब -8 का स्क्वायर। ठीक है, -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है नहीं, देखिए आगे देखिए इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 0 है तो 0 कोई दिक्कत नहीं है, 8 का स्क्वायर है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 8 8 जा 64। ठीक है, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 हो गया इसका
यूनिट, इतना यूनिट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस है। तो देखिए ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 8 है, ठीक है। देखिए कैसे निकालें, ये डिस्टेंस फार्मूला में सेट कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन बोल दिया, मतलब ओरिजिन मतलब 0 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट जो है दोस्तों ये वाला, सपोज दैट ये x एक्सिस लिख दिया, ये y एक्सिस, ठीक है। x का वैल्यू कितना है -6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -6, यहाँ पर मान लिए -6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर 8 है, +8 है, y का वैल्यू +8 है, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 है ना। तो इस तरह से यहाँ से ओरिजिन जो होता है, ये जो ओरिजिन है मूल है ना, ये 0 0 होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी पूछा है, P पॉइंट का दूरी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू इधर कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 -6 है ना, तो 6 कर दिए, इधर -6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका कितना था, ये 8 और इधर 6, तो 6 और इधर से 6 जाएंगे ऐसे, डॉट 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 गया, और इधर से 8 आए ऐसे। ये सपोज दैट मान लिए, तो ये -6 और 8 का पॉइंट मिला, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, ठीक है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस फिर पूछा है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखे थे, है ना, दूरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में दूरी, यानी डिस्टेंस d इक्वल टू √, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक है, फिर बन जाएगा सारा। देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ बैठाएंगे, देखिए x2 मतलब ये हो गया, ये x2 और ये x1 हो गया, ये x1 x2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहां से हम लोग निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया x1 y1, ठीक है, और ये x2 और y2 मान लिया, ठीक है। तो 0 -6, देखिए 0 -6 6 का स्क्वायर प्लस यहां से फिर 0 और यहाँ 8 है, तो -8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होगा। अब आइए देखते हैं √, देखिए 6 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 10, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 ये इसका यूनिट जो मिल गया 10, ठीक है। इसका डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओरिजिन, देखिए सीधा करना है, P पॉइंट ले लिया हम लोग -6 और 8, ये ग्राफ हम ऐसे समझाने के लिए बता दिए। डिस्टेंस तुम आप लोग को बोला है ओरिजिन, तो ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है, ये याद रखना है। और यही 0 0 और ये -6 8 से डिस्टेंस पूछा था, तो हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 5 एंड -5 0 इज व्हाट। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट को लिखते हैं, मान लिया कि P पॉइंट है 0 और 5, एक पॉइंट दिया हुआ आपको Q मान लिए, तो ये है -5 एंड 0, यही ना है, ठीक है। अभी दोनों के बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, वी हैव x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम लोग सेट करेंगे, देखिए तो ये देखिए कौन है x2 कौन है x1, यहाँ ध्यान दीजिए, x2 -5, तो -5 लिखेंगे, ई वाला माइनस लिख दिया, x1 देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 0 है तो 0 लिखेंगे, y1 देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, -5 ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या होता है, देखिए
-5 और 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो -5 ही होगा। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। अब ये 25 और 25 कितना होता है, 25 और 25 50, यहाँ जोड़ दिया 50। अब 50 को ब्रेक कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 50 को ब्रेक करते हैं, हाँ 5 से ही करते हैं ना, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, देखिए एक पेयर निकला और एक अनपेयर। तो इसको लिखेंगे देखिए ऐसे 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पेयरिंग है उसको बाहर कर दीजिए, तो 5 पेयर में है तो 5 बाहर हो गया और अंडर रूट में 2 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर किस में है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 5√2 ये बी में है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर ये है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5, इफ AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 vertices आर A03, O00, B ये दिया हुआ है आपका 5 0, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज व्हाट, ठीक है, यही बोला है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल ये है, मान लिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका सिक्वेंसली नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AOB और इधर हो गया C, ठीक है। तो अब A का पॉइंट तो हमको पता है, A का पॉइंट दिया हुआ है 0 और 3, 0 का पॉइंट भी मालूम है, O का पॉइंट भी मालूम है 0 0, ठीक है। B का पॉइंट दिया हुआ है 5 और 0, C हमको पता नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए A से B जो है एक इसका डायगोनल होता है दोस्तों, और इसी का लेंथ पूछा है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है। इसका लेंथ पूछ दिया मतलब डिस्टेंस पूछ दिया, A से B का डिस्टेंस। तो फिर वही सिंपल, इसका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब हमको AB का डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ AB, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ AB, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे यहाँ क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू बैठाना है। x2 क्या है दोस्तों, देखिए 5 है, x0 है 1 0 है, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। देखिए y2 क्या है, यहाँ 0 है तो 0 बैठाएंगे, फिर माइनस, ये y1 कितना है 3 है तो 3 बैठाएंगे, बैठा दिया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5, देखिए 5 और 0 को जोड़ घटाव करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर 25, क्लियर। फिर प्लस 0 और 3 -3 तो -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर है तो 3 तिया 9 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव होगा। 9 और 25 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 34 आएगा, ठीक है। और 34 का स्क्वायर रूट तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका डायगोनल का जो लेंथ हो गया दोस्तों यही हो गया, ठीक है। ये AB क्या है, डायगोनल, देखिए तो AB डायगोनल कितना आ गया, √34, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर C में है, क्लियर। आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक ट्राइंगल है, देखिए सपोज दैट ये ट्राइंगल है कि इस तरह से मान लिए ये है, ठीक है। एक्चुअल में इसको ग्राफ में हम शो कर सकते हैं तो उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लिए कि ये पॉइंट A है, ये क्या है 0 और 4, ठीक है। और यहाँ पर मान लिए O पॉइंट में आपका 0 0 है, मतलब ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर मान लिए हम लोग B पॉइंट क्या दिया हुआ 3 और 0, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब AO
प्लस ओ बी प्लस ए बी, है ना, यही होता है सम ऑफ ऑल साइड। यानी कि हमको निकालना होगा कि ओ ए क्या है, ओ बी क्या है, ए बी क्या है, तो सारा पेरीमीटर पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ओ ए। देखिए ए ओ या ओ ए बोलिए, है ना, इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए क्या मिलेगा, तो जीरो में जीरो, तो जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए जीरो में चार, तो जीरो में चार घटाएंगे तो ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक ही इसमें बनाते हैं हम लोग, है ना, ये जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया दोस्तों, ये चार चौका 16 हो गया, यानी इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, एक ओ ए निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं ओ बी, ओ से बी। देखिए ओ से बी निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए थ्री है, थ्री माइनस जीरो, जीरो का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए फाइनली में यहाँ देखिए थ्री थ्री जा 9 हो जाएगा, फिर प्लस ये जीरो 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 हो गया, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ए बी में आते हैं। किस पॉइंट में आते हैं दोस्तों? ए बी में। देखिए ए से बी, तो देखिए ए बी पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए से बी है ना, तो 3 में से जीरो घटाएंगे, 3 में से जीरो घटाएंगे का होल स्क्वायर, फिर प्लस जीरो में 4 घटाएंगे, जीरो में 4 घटाएंगे, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ क्या होता है। 3 3 जा 9 हो गया, जीरो में 3 को और यहाँ जीरो माइनस 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 9 कितना हो जाएगा? देखिए 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। क्लियर, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए सिंस पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, यही ना था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। ओ ए कितना है? 4, प्लस ओ बी कितना है? 3 प्लस 5। ठीक है, सबका वैल्यू बैठा दिया। अब इसको ऐड कीजिए, 5 4 9 और 3 12, यानी कि पेरीमीटर कितना आएगा? 12। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया दोस्तों? 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग एक बार डिटेल से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0 3 0 7 0 एंड 8 4, यही है। ठीक है, तो हम लोग को अब एरिया पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट जो दिया हुआ दोस्तों इसको ध्यान दीजिए। पॉइंट ए में है, ए पॉइंट में है वर्टिसेस 3 0, और बी वर्टिसेस में दिया हुआ है आपका 7 0। ठीक है, और सी वर्टिसेस में दिया हुआ है 8 एंड 4, यही है। क्लियर, तो अब हम लोग जो है यहाँ ध्यान देना है कि एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब वर्टिसेस दिया हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना। इसको देखिए, तो इसमें जब वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक फार्मूला है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, 123 312 123, ठीक है, उसके बाद जो है 231, उसके बाद 312 है। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर है, यानी कि फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखिए 1/2 लिखेंगे। ठीक है, मोड का साइन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ 123 लिखने का मतलब क्या लिखे हैं हम? देखिए ये x टर्म है, ये y वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 इंटू, देखिए y2 लिखेंगे यहाँ, y2 माइनस y3। देखिए 123 इसको लिखे थे 1 2 3। ठीक है, अब लिखने का स्टाइल को समझ लेना है। फिर देखिए प्लस यहाँ वाला खबरी आना है। ठीक है, ई वाला माना है। देखिए ये x टर्म है, ये y वाला टर्म, तो x कितना है? 2, यानी x2 लिखेंगे, और y3 माइनस y1।
ठीक है, देखिए 2 3 1, क्लियर। फिर प्लस, नेक्स्ट आएंगे, देखिए ये 3 है ना, तो x3 है, ये क्या है, ये x3, और फिर यहाँ पर 1 2 है, मतलब y1 और माइनस y2, ठीक है। ये याद रखना है, फॉर्मूला है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब वर्टिसेस दिया हुआ रहे उस समय के लिए ये फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है। आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। 1/2, ठीक है, x1, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अब हम यहाँ पर छांटने के लिए बता दे रहे हैं। ये हो गया x1 y1, ठीक है, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 और y3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x1, तो x1 यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 बैठाएंगे। फिर ब्रैकेट y2, देखिए y2 0 है तो 0 लिखेंगे। y3 यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस ये x2, देखिए x2 7 है तो 7 लिखेंगे। y3 क्या है, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। y1, देखिए y1 0 है, 0 लिखेंगे। फिर प्लस x3, देखिए x3 यहाँ कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे। फिर फॉर्मूला में y1, देखिए y1 क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। y2 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर ये मोड साइन लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला में सेट किए, आप कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर देना है। 1/2 लिखेंगे, मोड का साइन देंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 में -4 तो -4, 4 तिया 12, ये हो गया -12, क्या हो जाएगा, -12। फिर प्लस, यहाँ देखें 7 चौका 28, 28, और यहाँ तो सब 0 हो जाएगा, 0 में 0 तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई 8 तो 0, ठीक है, ये फाइनली 0, क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, 1/2 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 28 में 12, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा, तो ये 6 है ना, 6, और यहाँ 1 तो 1, यानी 16, ठीक है। तो 2 8 16, तो कितना आ गया एरिया, 8 SQ यूनिट, स्क्वायर यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और जब वर्टिसेस दिया हुआ रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करना दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग को एक ट्रिक बता दिया याद करने का, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द पॉइंट -4 0 4 0 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ, है ना, किसका है, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्लैंट ट्राइंगल, ठीक है। ये चेक करना है कि ये किस ट्राइंगल का ये वर्टिसेस दिया हुआ है। तो आइए हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं, है ना, रफ डायग्राम ले लेते हैं पहले। देखिए ये मान लिया कि ए पॉइंट है, -4 और 0, ठीक है, और ये मान लिया हम बी पॉइंट है, क्या है, 4 and 0, ठीक है, और ये सी पॉइंट को हम ले लिए 0 और 3। ये हम रफ डायग्राम लिया, अभी हम क्या ट्राइंगल है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसको जब तक सॉल्व ना करें, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग ए बी चेक करेंगे, बी सी चेक करेंगे, फिर ए सी चेक करेंगे, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस, ये साइड ए बी, ठीक है, साइड ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए अंडर रूट, देखिए यहाँ x2 यानी 4 माइनस x1 -4, तो -4 यहाँ लिखेंगे का होल स्क्वायर। ये देखिए लिखने का स्टाइल देखिए, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला का और ये वाला माइनस, ठीक है। फिर प्लस 0 में 0 घटेगा, ये तो 0 में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, तो अंडर रूट, देखिए 4 और माइनस प्लस 4 अच्छा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर, रूट कैंसिल तो 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया ए बी का डिस्टेंस। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी सी, देखिए बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, x2 यानी 4 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 y2 0, फिर यहाँ 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, यानी 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, 16 और 9 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, यानी स्क्वायर रूट 5। अब आते हैं हम लोग ए सी पे, किसमें आएंगे, ए सी, देख लीजिए तीनों साइड को हम लोग निकालेंगे, है ना। आइए ए सी को चेक करते हैं। तो अंडर रूट लिखेंगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 में
-4, तो 0 माइनस -4 ऐसे, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर +3 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 चौका माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ 0 3 का स्क्वायर +9, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 = 5, ठीक है। दैट इज, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एक 8 आया, 2 5 आ गया, मतलब बोल रहा है कि BC = AC है। क्यों? क्योंकि दोनों का 5 सेंटीमीटर है। अब BC = AC है, ठीक है। तो दो साइड इक्वल आ गया दोस्तों। और कोई भी ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो ये तो आप लोग पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए आइसोसेलेस, ठीक है, ट्राइंगल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो 2 साइड होते हैं इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स भी अल्सो इक्वल होते हैं। क्लियर? तो हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको छांटेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ ध्यान दीजिए क्या है। द पॉइंट, देखिए, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 - 6 एंड 3 4 इन रेशियो 1:2। क्लियर है? 1:2 इंटरनली लाइज इन द, किसमें है, ठीक है। ये बोल रहा है किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे और पता करना होगा। तो सबसे पहले यहां देखें कि पॉइंट जो दिया हुआ है ये है ए पॉइंट, मान लिए कि ये है 7 और -6 है, ठीक है। और बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है। इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों 1:2 में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होता है यहाँ का मिड पॉइंट जो है PXY है, ठीक है। इसी पॉइंट को निकालना है और ये पॉइंट को बताना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट का जानकारी दे देते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेंट। तो देखिए सबसे पहले ये क्वाड्रेंट में आइए, इसको, ये y एक्सिस का पॉजिटिव भाग, ये y एक्सिस का नेगेटिव भाग है, ठीक है। और इधर x एक्सिस का पॉजिटिव भाग है और इधर x एक्सिस का नेगेटिव है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो पहले क्वाड्रेंट को जानकारी लेंगे। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ माइनस है तो पहले माइनस होगा, y का वैल्यू प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है? और ये घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज नहीं चलता, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू माइनस है, y का वैल्यू भी माइनस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x का पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो x का प्लस है, y का माइनस है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। क्लियर? ये आप लोग का बेसिक है, इसको जानकारी रखिए। इसके बाद आइए हम लोग प्रश्न में, ठीक है। तो हम लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सेक्शन फार्मूला है, ये जो है सेक्शन फार्मूला है। जब भी डिवीजन रेशियो डिवाइड करेगा ये सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में पहले हम लोग x, ये जो है गया आपका m और n मान लिए, ठीक है। m और n है, तो पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं ना दोस्तों। देखिए ये ध्यान दीजिए, x जब निकालेंगे तो x वाला टर्म में काम करेंगे, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये याद रखें। हाँ, अब ये फॉर्मूला जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से, ठीक है। m का, देखिए आइए हम लोग इसका फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं पहले। तो बैठा देते हैं, है ना। x का टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, तो x1 लिखेंगे। देखिए x1 लिखे तो ये n आएगा, ठीक है। फिर प्लस x2 लिखेंगे, यहाँ देखिए x2 लिखेंगे दोस्तों, तो ये m आएगा, ठीक है। ये m मतलब समझ में आ रहा है कि इधर वाला यहाँ आता है और इधर वाला यहाँ आता है,
ठीक है, ये याद रखना, डिवाइडेड बाय m इंटू एन, m प्लस एन ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया था। आप वैल्यू यहाँ बैठाएंगे तो देखिए x1 कितना है 7 है, इंटू n का वैल्यू कितना है 2 बैठा दिए, फिर प्लस x2 कितना है, x2 यहाँ देखिए 3 है, इंटू m क्या है m 1 है, बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, यानी कि कितना आ गया फाइनली 7 दूना 14, 14 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 14 और 3 7 17 हो जाएगा, 17/3 ये आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब हम उसी प्रकार से y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे y1n फिर प्लस y2m डिवाइडेड बाय n प्लस m। क्लियर, अब देखिए वैल्यू बैठाएंगे y1, देखिए y1 -6 लिखेंगे, फिर इंटू n का वैल्यू 2 तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस देखिए y2 कितना है दोस्तों 4 तो 4 लिखेंगे, फिर m का वैल्यू कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब फाइनली क्या आएगा देखिए 6 दूना 12 -12 फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिला हम लोग को P कोऑर्डिनेट पॉइंट XY था ना, XY पॉइंट में हम लोग को क्या मिला उसको देखिए, तो पॉइंट मिला हम लोग को x का वैल्यू कितना था 17/3 और ये -8/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस सिंबल क्या आ रहा है प्लस और माइनस, तो पहले प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, देखिए प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में 4th क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 4th क्वाड्रेंट। क्लियर है, आशा करते हैं समझ में आ रहा हो। ठीक है, वीडियो क्लिप को एक बार जरूर आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द पॉइंट विच लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। देखिए ये बोला है कि पॉइंट ए जो है यहाँ देखिए -2 -5 एंड पॉइंट बी है आप लोग का 2 और 5, यही ना है। ये बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये जो है आपका बराबर भाग, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करना। ठीक है, यानी इधर जितना है इधर m है तो इधर भी m है, इधर 1:1 है तो 1:1 ही होगा। तो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो ये जो है 1:1 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉइंट होता है ये XY, इस फॉर्मूला जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में x बराबर जो होता है ये देखें x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 क्या है -2 प्लस x2 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 में 2 0/2 यानी 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से y निकालेंगे हम लोग, तो y1 क्या है देखिए y1 -5 प्लस 5 यहाँ y2 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 0/2 यानी 0। देखिए पॉइंट जो मिला दोस्तों P पॉइंट x का कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट मिला है ना, ये आ गया 0 0, कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आएगा 0 0। तो ये जब भी बाइसेक्टर का बात करेगा, यानी बाइसेक्टर का मतलब ही होता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, यानी 1:1, इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए है ना। चलिए आइए हम लोग अब अगले प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड 1 0 इज 5,
देन द वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट, यही प्रश्न है। तो देखिए पॉइंट जो है आपका, ए पॉइंट ले लिए कि ये दिया हुआ है 4 एंड पी, 4 एंड पी, ठीक है। और एक पॉइंट है मान लिए कि बी, ये दिया हुआ है 1 और 0, ठीक है। इसका डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे, डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, 5 बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 माइनस फोर का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस 0 माइनस पी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये इधर कर दीजिए, इसको रूट को इधर कर दें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 में -3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ आ जाएगा -p का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हो गया 3 3 जा 9 और p स्क्वायर, ठीक है। अब ये 9 इधर आएगा तो 25, इधर 5 5 जा 25 माइनस 9 इक्वल टू p हो जाएगा, p स्क्वायर। अब ये देखिए p स्क्वायर यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, तो p स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर p इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी प्लस माइनस 4, ठीक है। कभी भी स्क्वायर रूट में डबल वैल्यू होता है, इसीलिए प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ -4 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है, ओनली नहीं, ये हो जाएगा +-4। स्क्वायर रूट में कभी भी डबल वैल्यू होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया है। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए इफ द पॉइंट 1 2 0 0 ए बी आर कोलिनियर, देन क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कोलिनियर होगा तो तीनों पॉइंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए यानी कि ये मान लिया कि 1 और 2 है, ये x1 है, y1 है, ठीक है। बी पॉइंट में है 0 और 0, ये हो गया x2 y2, ठीक है। और सी का वैल्यू दिया हुआ है a और b है, यानी x3 है, y3 है, ठीक है। ये है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट में क्या हम लोग निकालते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है, मॉड का साइन लगाते हैं, x1 लिखते हैं, है ना। और ब्रैकेट में देखिए y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 लिखेंगे 123, ठीक है। फिर प्लस x2 लिखेंगे, ठीक है। x2 लिखने के बाद यहाँ पर 3 माइनस 1, यानी y3 माइनस y1, यानी कितना हो गया 231। फिर प्लस x3 लिखेंगे यहाँ, फिर इनटू, देखिए अब कौन बच गया 1 और 2, यानी कि y1 माइनस y2। ये हो गया आपका फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। देखिए ये है फार्मूला, दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, है ना। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेट करेंगे, देखिए तो 1/2 लिखेंगे ही, x1 देखिए x1 क्या है, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, y2 क्या है, y2 देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y3 क्या है, y3 b है तो b लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस x2 क्या है, x2 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए y3 क्या है, y3 b है तो b लिखेंगे। फिर माइनस y1 क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस x3 क्या है है तो a लिखें। फिर y1 देखिए y1 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर y2 क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे। ये हो गया फॉर्मूला में सेट कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 1/2, यहाँ पर देखिए -b है ना, मोड -b होगा यहाँ -b। फिर ये तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2a + 2a ये बचेगा,
ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी, ये एक रिलेशन मिला है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना निकला, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिनियर टर्म दिया हुआ है। ठीक है, कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0 से कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 उधर चला जाएगा तो 2a माइनस बी बराबर 0, 1/2 इधर डिवाइड पड़ेगा तो 0 हो गया, ये है ना फाइनली। अब ये b 2a, देखिए 2a माइनस बी बराबर 0 है, द इम्प्लाइज 2a इक्वल टू बी हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी, है ना। देखिए 2a इक्वल टू बी, क्लियर। अब हम लोग ढूंढेंगे इस तरह का कहीं रिलेशन है क्या ऑप्शन में, इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए 2a इक्वल टू बी हमको दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वीडियो में आप लोग यदि नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।